इशिता के दिल में एक तूफान मचा है। एक तरफ उसका सपना है जो अब उसके सबसे करीब है, और दूसरी तरफ रोहन का प्यार जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। क्या इशिता अपने सपने और प्यार के बीच एक रास्ता निकाल पाएगी, या फिर ये जज्बात उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापस जाना मुश्किल हो? ये सब जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो जरूर देखना होगा। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इशिता से, जो 22 साल की एक एस्पायरिंग सिंगर है। वह अपने साधारण से म्यूजिक स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रही है। इशिता एक हम्बल बैकग्राउंड से आई है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसकी आवाज सोलफुल है, लेकिन वह अभी तक अपना बड़ा ब्रेक ढूंढ रही है। रिहर्सल के बाद इशिता अपने अपकमिंग इम्पोर्टेंट ऑडिशन के लिए तैयार हो रही होती है, जिसमें उसके दिल में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों मिले होते हैं। इसी बीच हम मिलते हैं रोहन से, जो 28 साल का एक अमीर बिजनेसमैन है। वह अपने खुद के लग्जूरियस लाइफ से इमोशनली डिटैच्ड है। अपनी फैमिली का रियल एस्टेट बिजनेस संभालते हुए वह हर चीज में सक्सेसफुल है, लेकिन अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करता है। एक दिन वह अपनी गाड़ी चलाते हुए शहर में घूम रहा होता है, जब अचानक उसकी गाड़ी एक म्यूजिक स्टूडियो के पास रुक जाती है। जब रोहन अपनी गाड़ी से बाहर आता है, तभी उसके कानों में इशिता की मधुर आवाज पड़ती है, जो स्टूडियो की खिड़की से निकल रही होती है। अपनी गाड़ी के प्रॉब्लम के बारे में सोचना वह तुरंत भूल जाता है, क्योंकि वह इशिता के गाने से इतना आकर्षित हो जाता है। उसकी तरफ एक अजीब खिंचाव होता है, जो उसे उस आवाज के और करीब खींच ले जाता है। रोहन धीरे से स्टूडियो के अंदर जाता है, जहां इशिता अपने गाने में इतनी खोई हुई होती है कि उसे रोहन का आना महसूस भी नहीं होता। वह उसकी आवाज को सुनते हुए एक बेंच पर क्वाइटली बैठ जाता है, बस उसके गाने में खो जाता है। इशिता का परफॉर्मेंस इंटेंस और इमोशनल होता है, जैसे वह अपने दिल की गहराइयों से गा रही हो। जब उसका गाना खत्म होता है, तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ती है। इशिता थोड़ी सी चौंकती है। वह एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि स्टूडियो में कोई होगा। रोहन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं रोहन हूँ, तुम्हारी आवाज सच में कमाल की है। इशिता पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है, लेकिन फिर पोलाइटली मुस्कुराती है। धन्यवाद, मैं अपने ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। रोहन के लिए ये पहली मुलाकात कुछ अलग होती है। उसने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन इशिता की सिंप्लिसिटी और उसकी आवाज ने उसे एक नई फीलिंग दी है। वह उसे थोड़ा और जानने की कोशिश करता है। तुम्हारा ऑडिशन कहाँ है? शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ। इशिता पहले हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर बताती है, कल एक बिग म्यूजिक लेबल के लिए ऑडिशन है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। रोहन, जो हमेशा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल रहा है, इशिता के सपने और स्ट्रगल्स को समझने लगता है। उसका अट्रैक्शन अब सिर्फ उसकी आवाज तक सीमित नहीं रहता, वह उसके सपने और डिटर्मिनेशन से भी इम्प्रेस हो जाता है। इशिता लेकिन उस मोमेंट में बस अपने ऑडिशन पर फोकस करना चाहती है। रोहन इशिता से जाने की इजाजत लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह तय कर लेता है कि वह उसकी मदद जरूर करेगा, बिना उसे बताए। अगले दिन रोहन इशिता के ऑडिशन का पता लगाता है और वहां सीक्रेटली पहुंचता है। इशिता अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर होती है, नर्वसनेस के साथ। जब वह देखती है कि ऑडियंस में रोहन भी है, उसे साइलेंटली सपोर्ट करते हुए। इशिता के लिए यह एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर होता है और उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता है। वह अपना गाना पूरी दिल से गाती है और जजेस को इम्प्रेस करती है। जब उसका गाना खत्म होता है, रोहन हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, तुमने कमाल किया। इशिता का ऑडिशन सक्सेसफुल होता है और रोहन के अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट से इशिता के मन में एक नई उम्मीद जागती है। इशिता को अपने ऑडिशन का रिजल्ट मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। यह उसके लिए एक सपने जैसा होता है, क्योंकि ये उसकी पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी है म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की। इशिता अपनी एक्साइटमेंट अपने परिवार के साथ शेयर करती है, लेकिन घर वालों का रिएक्शन मिला जुला होता है। इशिता के पेरेंट्स, जो एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा अनश्योर होते हैं। उनका मानना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री स्टेबल नहीं है और इशिता का फोकस अपने करियर के बजाय एक शादीशुदा जिंदगी पर होना चाहिए। लेकिन इशिता अपने सपनों को फॉलो करने के लिए डिटर्मिन्ड होती है और वह अपने परिवार को समझाने की कोशिश करती है। इसी वक्त रोहन इशिता के लिए एक साइलेंट सपोर्टर बन चुका होता है। जब इशिता को अपने परिवार से पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिलता, रोहन उसे मोटिवेट करता है। तुम्हें अपने सपने फॉलो करने चाहिए, ये तुम्हारी जिंदगी का मौका है और मैं जानता हूं कि तुम इसमें
सक्सेसफुल हो सकती हो। रोहन के इन शब्दों से इशिता को एक नया कॉन्फिडेंस मिलता है। रोहन की जिंदगी में इशिता का आना एक टर्निंग पॉइंट बनने लगता है। पहले वह अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्टेड था, लेकिन अब उसे इशिता के सपनों और उसके पैशन में एक नया पर्पस दिखने लगता है। रोहन खुद को इशिता के सफर का हिस्सा महसूस करने लगता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि इशिता उस पर डिपेंडेंट हो जाए। उसका सपोर्ट सटल और सेल्फलेस होता है। इशिता अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू करती है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री उतनी आसान नहीं होती जितनी उसने सोची थी। उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, टफ कंपटीशन, डिफिकल्ट प्रोड्यूसर्स और कभी-कभी रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इशिता हर बार अपने स्ट्रगल से लड़ती है, क्योंकि उसके मन में रोहन का वह एक दिन दिया हुआ सपोर्ट और उसके अपने सपने की ताकत होती है। एक रात जब इशिता थोड़ी डिमोटिवेटेड होती है क्योंकि उसकी एक रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई, रोहन उससे मिलने आता है। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता इशिता, ये स्ट्रगल्स तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। मैं जानता हूं तुम कितनी टैलेंटेड हो। रोहन के ये वर्ड्स इशिता को उसका बैलेंस वापस दिलाते हैं और वह डिसाइड करती है कि चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वह कभी अपना सपना नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे इशिता और रोहन का वक्त साथ में गुजरता है, उनका रिश्ता गहरा होता जाता है, लेकिन दोनों अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। इशिता को लगता है कि रोहन सिर्फ एक अच्छा दोस्त है जो उसके सपने में बिलीव करता है, और रोहन अपने इमोशंस को सप्रेस करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका प्यार इशिता के करियर में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन बन जाए। इशिता अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही है। यह एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक कंपटीशन का फाइनल राउंड है, जिसमें जीतना उसके करियर को एक बड़ा ब्रेक दे सकता है। स्टेज के पीछे इशिता अपनी नर्वसनेस को संभालने की कोशिश करती है। उसके दिमाग में कई सवाल घूमते हैं। क्या वह अपने सपने को पूरा कर पाएगी? क्या उसका यह प्रदर्शन पूर्ण होगा? रोहन बैक स्टेज आता है अपने दिल में छुपे हुए इमोशंस के साथ। उसने अब तक अपने प्यार को इशिता से कभी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई इंटेंसिटी होती है। तुम बेस्ट हो इशिता, वह कहता है, और तुम ये जीत कर रहोगी। रोहन के यह वर्ड्स इशिता के लिए एक आखिरी बूस्ट बन जाते हैं और वह कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर जाने का डिसीजन लेती है। स्टेज पर एक ब्राइट स्पॉटलाइट में इशिता अपना गाना शुरू करती है। उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत होती है, एक पैशन जो उसके दिल से निकलता है। उसका परफॉर्मेंस सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल भी होता है। जैसे जैसे वो गा रही होती है, ऑडियंस और जजेस भी उसकी आवाज के साथ खो जाते हैं। हर सुर, हर नोट उसके दिल से जुड़ा होता है। गाना एक इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचता है जब इशिता अपने सपने, अपनी स्ट्रगल्स और अपने रिश्ते को याद करती है। उसके गाने के जरिए उसका सारा पेन और प्यार एक्सप्रेस होता है, और तभी जब उसका गाना खत्म होता है, एक डेड साइलेंस होता है, और फिर एक जबरदस्त तालियों की गूंज पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगती है। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना बेस्ट दिया है। परफॉर्मेंस के बाद रोहन इशिता से मिलता है। दोनों के बीच एक सटल टेंशन होती है। रोहन खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल के जज्बात अभी भी उसके अंदर बंद हैं। इशिता खुशी में है, लेकिन उसे रोहन के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी दिखाई देती है। रोहन, तुम इतने चुप क्यों हो? वो पूछती है। रोहन के दिल में एक स्ट्रगल चल रहा होता है। वो इशिता के लिए अपने प्यार को महसूस करता है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो अपने जज्बात एक्सप्रेस कर देगा तो कहीं इशिता का करियर और फोकस डिस्टर्ब न हो जाए। मैं बस खुश हूं तुम्हारे लिए, वो कहता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी होती है। जब इशिता को उसके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक मिलता है, जजेस उसे एक और बड़ा सरप्राइज देते हैं। उसका परफॉर्मेंस इतना इम्प्रेसिव होता है कि उसे एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक एल्बम का ऑफर मिलता है, जिसमें वो लीड सिंगर बन सकती है। ये इशिता के लिए एक और बड़ा मौका होता है, लेकिन इस नए अचीवमेंट के साथ उसके चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। रोहन इशिता की सफलता से खुश होता है, लेकिन अब उसके अपने जज्बात और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। इशिता का करियर अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन क्या रोहन अपने प्यार को अपने दिल में दबाकर उसका साइलेंट सपोर्टर बनकर रह पाएगा? रोहन के चेहरे पर एक छिपी सी उदासी दिखाई देती है। इशिता का नाम अब धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ने लगता है। म्यूजिक एल्बम का ऑफर
उसके करियर के लिए एक बड़ा स्टेप होता है और उसके लिए नए डोर्स खुलते हैं। इशिता एक्साइटेड है अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी है। उसका और रोहन का रिश्ता अब एक अजीब सी डोर से बंधा लगता है, जैसे उनके बीच कुछ अनसेड रह गया हो। रोहन, जो अब तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, अब धीरे धीरे अपने दिल की बात को दबाए नहीं रख पा रहा। उसे इशिता के लिए अपने प्यार का एहसास और गहरा होता जा रहा है, लेकिन वो ये भी समझ रहा है कि अगर उसने अपने जज्बात एक्सप्रेस किए तो कहीं इशिता का फोकस न टूट जाए। रोहन अपने दिल के इस टेंशन के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है जब इशिता उससे एक कैजुअल डिनर के लिए मिलती है। डिनर के दौरान इशिता और रोहन के बीच एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है। इशिता कैजुअली रोहन से पूछती है, तुम्हारा फेस थोड़ा उदास लग रहा है, सब ठीक है ना? रोहन थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन इशिता का ध्यान उसकी वजह से हट नहीं रहा होता। रोहन एक लम्हे के लिए चुप रहता है, फिर वो अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाता। इशिता, वो धीरे से बोलता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई हो। इशिता शॉक्ड रहती है। उसके लिए ये कन्फेशन अनएक्सपेक्टेड होता है। रोहन की आंखों में सच्चाई और एक गहरा प्यार दिखाई देता है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस करते हो। इशिता के वर्ड्स थोड़ा शेकी होते हैं। रोहन के कन्फेशन के बाद इशिता के दिमाग में एक तूफान चलने लगता है। उसने कभी रोहन के साथ अपने रिश्ते को इस नजरिए से नहीं देखा था। रोहन हमेशा उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहा है, लेकिन प्यार के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। उसके मन में कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। क्या वो रोहन के जज्बात को रेसिप्रोकेट कर पाएगी? क्या ये नए फीलिंग्स उसके करियर और फोकस को डिस्टर्ब करेंगे? रोहन अपने कन्फेशन के बाद साइलेंट हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अब इशिता को थोड़ा वक्त देना होगा। वो उससे कहकर जाता है, मुझे तुमसे कोई जवाब अभी नहीं चाहिए इशिता, बस ये जानना था कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। इशिता उसकी तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। इशिता अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती है। रोहन का प्यार उसके लिए एक नया एहसास है, लेकिन साथ ही उसके दिल में अपने करियर को लेकर एक इंटेंस कमिटमेंट भी है। वो रोहन के साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये नए जज्बात उसकी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट न कर दें। एपिसोड का एंड होता है जब इशिता अपने स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार रोहन के कन्फेशन पर जाता है। क्या इशिता अपने दिल के जज्बात को समझ पाएगी? क्या वो रोहन को अपनी लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा बना पाएगी? और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या आप कोई नई स्टोरी देखना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं।